subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the acute toxicity studies. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे acute toxicity टेस्टिंग स्टडीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 6 सेमेस्टर के लिए, या फिर अगर आप एम फार्म स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि एम फार्म स्टूडेंट में थ्योरी में भी है। अगर आप एम फार्म फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप अगर किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी नए ड्रग पे काम कर रहे हैं, तो उस नए ड्रग के चाहे प्लांट हो चाहे केमिकल्स हो, उसकी आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ करना पड़ता है, करना ज़रूरी है। इसलिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, you can check description box below or by using link given in the I button. So now let's start the topic. This video contains introduction to the acute toxicity studies, OECD guidelines, acute oral toxicity studies, and in this video I will briefly explain about the OECD 420, that is a fixed dose procedure, and OECD 423, that is a acute toxic class method, and other is OECD 425, that is a up and down procedure. The OECD 420 and 423 is the most important, therefore I will explain these procedures in detail. And now come to the topic. So basically acute toxicity studies. So what do you understand about the acute toxicity studies? Acute means the short term or single dose or multiple dose within 24 hour, and toxicity studies means the uh, study of the poisonous effect, adverse effect or lethal effect of any substance or drug within the living organism. सो बात करें हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज की, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी इज द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल और फार्मास्यूटिकल व्हेन इट एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट, डर्मल रूट और इनहेलेशन रूट इन वन और मल्टीपल डोजेस विद इन 24 आवर। मीन्स इस स्टडी में बेसिकली हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो, उसको हम ओरल रूट से, डर्मल रूट से या इनहेल रूट से हम सिंगल डोज पे या फिर मल्टीपल डोज विद इन 24 आवर्स पे एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके बाद जो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा उस एनिमल पे, उसको हम स्टडी करते हैं, चाहे वो टॉक्सिक इफेक्ट हो या फिर वो लिथल इफेक्ट भी क्यों ना हो। तो बेसिकली this is the basic procedure. Chemical or pharmaceutical we can which is tested in the acute toxicity studies are administered in the suitable animals. Mainly we can use the rodents, mainly the female rats, and we can observe the lethal effect by the produced by the these chemicals. तो हम बेसिकली इसमें जो है कोई भी केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको हम हमारे सुटेबल एनिमल्स पे, जो कि है रेट, हम बेसिकली यूज़ करते हैं फीमेल प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल रेट्स को यूज़ करते हैं, उस पर हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद उस पर जो है हम टॉक्सिक इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं 48 आवर्स के लिए, फिर फर्दर आपके 14 डेज के लिए। तो बेसिकली 14 डेज का ओवरऑल प्रोटोकॉल्स है, लेकिन जो डोजिंग है वो आपका सिंगल डे पे होगा। एंड the basic or main objective of this procedure is the determining the LDPT value of the test substance, because LDPT value is the most important point of the toxicology, and LDPT वैल्यू के बेस पे ही हम किसी भी केमिकल्स को डिफाइन करते हैं कि ये जो केमिकल है वो नॉन टॉक्सिक है या टॉक्सिक है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड अदर इज the method provides the information on the hazardous properties and allows the substance to be ranked and classified according to the globally harmonized system, that is GHS, for the classification of chemicals which causes acute toxicity. मीन्स हम इसमें एलडीटी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद एलडीटी वैल्यू के बेस पे ही हम उस केमिकल्स को जीएसएच में रैंकिंग करते हैं, कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक। 1 जो है वो एक तरीके से मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल होगा, और जो 5 है या वो एक तरीके से लीस्ट टॉक्सिक मटेरियल होगा, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल पे। एंड नाउ कम टू द वेरियस ओएसीडी गाइडलाइंस फॉर द एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज. सो these are the guidelines for the acute oral toxicity test, OECD test guidelines 420, 423 and 425. And 420 is the fixed dose procedure, 423 is the acute toxic class method, and 425 is the up and down procedure. These are the most important, therefore I will explain in detail about this procedure. And next is the acute dermal toxicity, that is the OECD 402, means 402, and acute inhalation toxicity, that is a OECD 403.
सो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं ओएसडी गाइडलाइंस के, जिसके थ्रू हम टॉक्सिसिटी स्टडीज को फॉलो करते हैं, उसको प्रोसीजर फॉलो करते हैं. एंड नाउ कम टू द एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज, mainly the fixed dose procedure, that is the OECD 420, and this procedure is basically adopted in the 17 December 2001, and the original guideline of 420 was adopted in July 1992 as the first alternative to the conventional acute toxicity test described in test guideline 401. तो बेसिकली जो आपका एक्यूटॉसिटी स्टडीज़ हैं, उसका जो ओएसडी गाइडलाइन 420 है, वो फर्स्ट जो है आपका जुलाई 1992 पे स्टेबलाइज हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी. इसलिए जो है ये जो नया गाइडलाइन है 420 वो एक तरीके से अल्टरनेटिव है, फर्स्ट अल्टरनेटिव है. सेकंड अल्टरनेटिव जो है आपका एक्यूटॉसिटी में जो एक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड है वो होते हैं, तो ये फर्स्ट आपका अल्टरनेटिव मेथड है. और जो जो पहले जो गाइडलाइन था वो था आपका 401. इस गाइडलाइन में जो बहुत सारी कमियां थी उसको एक्सपर्ट मीटिंग्स के थ्रू रिवाइज किया गया है. उसमें बेसिकली दो चीज़ें जो हैं रिवाइज की गई हैं, एक है आपका कट ऑफ पॉइंट ऑफ एलिजिबिलिटी वैल्यू और सेकंड है आपका एनिमल सिलेक्शन ऑफ द एनिमल्स. तो उसमें जो है बेसिकली कहा गया कि आपका जो रोडेंट हम यूज़ करेंगे, खासकर जो रेट यूज़ करेंगे उसमें हम फीमेल रेट्स ही लेंगे, और वो डिस्क्राइब किया गया है नए गाइडलाइंस में जो कि आपका 420 है. एंड later it was adopted in the 17 December 2001, and the OECD 420 is the traditional method for the assessing acute toxicity by using death of animal as a end point. तो इसका जो end point result है, end point वैल्यू है, वो आपके डेथ होगा, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज करने के लिए. बेसिकली आज की डेट पे जो है 420 और 423 ही बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए. अगर हम बात करें एलडीएफटी वैल्यू निकालने के लिए, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होते हैं, उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे. तो जो बेसिकली आज के डेट पे जो एम फार्म स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली 423 ही फॉलो करते हैं. एंड इन 1984 acute toxicity testing was suggested by the British Toxicology Society based on the administration at the series of fixed dose. तो बेसिकली आपका जो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज की जो टेस्टिंग है वो बेसिकली आपके ब्रिटिश टॉक्सिकोलॉजी सोसाइटी ने ही 1984 पे फिक्स डोज प्रोसीजर के थ्रू जो है हमको बताया था, सजेस्ट किया था, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें. एंड द अप्रोचेस avoided using the death of animals as a end point and relied instead on the observation of clear sign of toxicity at one of a series of fixed dose level, and the procedure is reproducible. User uses few animals and causes less suffering than the traditional method. जो पुराने मेथड्स है उसमें कुछ नए मेथड जो हैं ईजाद हुए थे, और उसके समय जो है बेसिकली मेन जो मोटो था ये था कि हम जो है एक क्लियर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी को ऑब्जर्व करें फिक्स डोज लेवल के थ्रू, और जो प्रोसीजर हो वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए और उसमें कम से कम एनिमल यूज़ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे एनिमल को पे काम करें. जब भी हम बात करते हैं एनिमल पे टेस्टिंग की, तो एनिमल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, इसलिए उन पे जब भी हम प्रोसीजर कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं वो हमको फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे कि इंडिया पे कौन से गाइडलाइंस के थ्रू हम काम करते हैं. तो इसलिए जो है एनिमल पे भी हम रेंडमली वर्क नहीं करते हैं, कुछ बेसिक प्रोसीजर्स के थ्रू ही हम उसमें टेस्ट कर पाते हैं. एंड नाउ कम टू द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द टेस्ट, and it is the principle of the method that is the main study only moderate toxic doses are used. तो हम इसमें कोई भी रेंडमली डोज यूज नहीं करते हैं, पहले हम साइटिंग स्टडी के थ्रू एक फिक्स्ड डोज डिसाइड करते हैं, कौन सा मॉडरेट टॉक्सिक डोज डिसाइड करते हैं, मतलब ऐसे डोज जो कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करे बट वो लीथल ना हो. एंड द मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन hazardous property of chemicals by the GSH, and the testing laboratory should consider all available information on the test substance prior to the conducting study. Such information will be include the identity and chemical structure, physiochemical properties of the substance, results of any other by in vitro or in vivo toxicity test of the substance, and toxicological data on structurally related substance. मीन्स जब भी हम एक्यूटॉसिटी स्टडी कर रहे होते हैं किसी सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस के जो पुराने डाटास हैं जितने भी, चाहे कोई भी टेस्ट हुए हों, चाहे उसके केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर हुए हों,
उसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को लेकर हुए हों या फिर उनमें इन विट्रो या इन विवो स्टडी हुए हों, उनको भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो रिफाइंड हो सके, हम अच्छे से तरीके से काम कर सकें। एंड सो दिस आर द बेसिक कंसिडरेशन फॉर द टेस्टिंग and then now and basically this information is necessary to satisfy all concerned that the test is relevant for the protection of human health and will help the selection of the appropriating starting dose। तो ये बहुत ही ज़रूरी है पुराने डाटा को यूज़ करना ताकि हम जो हेल्थ बेनिफिट हो उसके जो ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट हो उसको हम प्रोटेक्शन कर सकें, उसके अलावा हम एप्रोप्रिएट डोज सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि जब भी हम एक्यूटोसिटी स्टडीज़ की बात कर रहे होते हैं तब जो भी ओईसीडी गाइडलाइंस हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। अगर किसी ने रिपोर्ट किया है ओईसीडी गाइडलाइंस के थ्रू तो वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड हैं और प्रोसीजर भी रिलायबल हैं, उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी रिलायबल होंगे। इसलिए अगर किसी दूसरे कंट्री में अगर किसी ड्रग को लेकर ओईसीडी गाइडलाइंस के थ्रू काम किया गया है तो वो इंडिया पे भी लागू होगा, तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं और ये सारे जगह पे सारे वर्ल्ड पे एक ही मेथड फॉलो होते हैं इन टेस्ट के। एंड नाउ कम टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस टेस्ट मीन्स फिक्स डोज प्रोसीजर ओईसीडी गाइडलाइन नंबर 420। And the test substance are administered by the oral route to the group of animals in stepwise procedure using the fixed doses of 5 mg per kg, 50 mg per kg, 300 mg per kg or 2000 mg per kg, and exceptionally an additional fixed dose of 5000 mg per kg may be considered in extreme condition। तो बेसिकली इसमें जो है हम ओरल रूट के थ्रू हमारे एनिमल्स को इंजेक्ट करते हैं ड्रग एक फिक्स डोज पे, चाहे वो 5 mg हो, 50 हो, 300 हो या 2000 mg पर केजी हो, जो कि हम आगे बात करेंगे तो इजीली समझ में आने लगेगा। एंड इन द मेन स्टडी द इनिशियल डोज लेवल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइटिंग स्टडी। बात करें हम लोग फिक्स डोज प्रोसीजर में दो स्टडी होती है, एक होती है साइटिंग स्टडी जो कि इनिशियल स्टडी है जिसमें केवल एक एनिमल लेते हैं, फिर होता है मेन स्टडी। तो इनिशियल स्टडी के थ्रू ही हम मॉडरेट टॉक्सिक डोज डिफाइन करते हैं, फिक्स करते हैं ताकि हम अपने मेन स्टडी में वो यूज़ कर सकें। एंड the dose means more toxic dose expected to the produce some signs of toxicity without the causing of severe toxic effect or the mortality or lethality, clinical signs and conditions associated with the pain, suffering and impending death। And further groups of animals may be dosed at higher or lower dose depending on the presence or absence of the sign of toxicity or mortality। तो मेन स्टडी में जो है हम मॉडरेट टॉक्सिक डोज इंड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके थ्रू जो भी हमको साइन मिलेगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पे ही अगर वो सेफ है तो हम डोज को बढ़ा सकते हैं, अगर वो लिथालिटी कॉज कर रहा है तो हम डोज को कम कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आ सकेगा। And this procedure continues until the dose causing evident toxicity or no more than the one death is defined, or when no effects are seen at the highest dose or when death occurs at the lowest dose। So these are the basic things and now come to the basic principles by using picture। जैसे कि हमने बात कर चुके हैं कि हम पहले जो मेन स्टडी में जो है हम मॉडरेट टॉक्सिक डोज सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो 5 हो, 50 हो, 300 या 2000 mg पर केजी हो। उस जो सब्सटेंस हैं, उस जो बेसिक डोज हैं, उस डोज को हम फिर ओरल रूट के थ्रू एनिमल पे इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद जो बेसिकली जो एनिमल्स हैं हम यूज़ करते हैं बेसिकली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल 8 to 12 वीक ओल्ड। एंड इसके अलावा हम जो और रोडेंट्स हैं चाहे वो माइस हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम फीमेल ही यूज़ करते हैं जनरली। उसके बाद हम उन पे टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए जिसमें डेथ हो सकता है, कैटेगरी बी एविडेंट टॉक्सिटी हो सकता है, क्लिनिकल साइंस दिख सकते हैं, और सी है नॉन टॉक्सिसिटी। तो इस जो साइंस हैं उनके बेस पे ही हम जो है डोज को नेक्स्ट स्टेप में जो है डोज को अगर हम अगर ए आया डेथ हो गया अगर, तो हम मूव टू द लोअर डोज को कम कर सकते हैं। अगर बी होगा तो हम उसको जीसेच के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक मिनी स्टडी में। और अगर सी होगा मीन्स अगर नो टॉक्सिटी होगा तो हम डोज को बढ़ा सकते हैं, जिससे हाई नॉट हिग। ओके एंड नाउ कम टू द डिस्क्रिप्शन मेथड्स। सो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द एनिमल्स। जैसे कि हम बात कर चुके हैं वी कैन यूज द रोडेंट्स, मेनली वी कैन यूज रेट्स और माइस। तो हम बेसिकली रेट या माइस यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर पे। तो मेनली जो प्रिफर्ड है वो रेट होते हैं, और रेट की बात करें उसमें जो सेक्स है वो है आपका फीमेल, हम फीमेल यूज़ करते हैं, खासकर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। एंड दिस फीमेल रेट्स आर द 8 to 12 वीक ओल्ड्स। एंड नेक्स्ट इज हाउसिंग एंड फीडिंग। तो
उन एनिमल्स को हम किस तरीके से हाउसिंग करते हैं, किस तरह से फीडिंग करते हैं। सो बेसिकली इन इंडिया एज पर द CPCSEA guidelines means committee for the purpose of control and supervision on experiments on animal, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के थ्रू हम उन एनिमल्स को हाउसिंग और फीडिंग करते हैं, क्योंकि वो एनिमल भी एक तरीके से लिविंग थिंग्स हैं, उनका भी एक राइट्स होती हैं। तो जो हर एक देश पे कुछ कमिटीज़ होती हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि एनिमल पे होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं, उनकी हाउसिंग को, उनके फीडिंग को, उनके प्रोटोकॉल्स को। तो इंडिया पे जो है CPCCA जो है बेसिकली ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। तो उनके अनुसार जो है हम टेम्परेचर रखते हैं, जिन रूम पे हम उनको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और रखते हैं, वो जो टेम्परेचर है वो होता है आपका 22 डिग्री सेल्सियस +- 3 डिग्री। ह्यूमिडिटी होता है आपका 55 +- 5 डिग्री 5%। एंड वी कैन kept of the animal on artificial light 20 hour 12 hour dark and 12 hour light condition, and diet should be standard laboratory diet with the water at limitum, means हम surplus water provide करते हैं। and maximum 5 animals are housed in 1 cage। तो 1 cage में हम बेसिकली जो लार्ज केज होते हैं उनमें हम 5 एनिमल तक रखते हैं ताकि कोई भी इंटरफेयर ना हो। एंड preparation of animal, the animals are randomly selected to avoid the biasness of the results, and marked of each animal then acclimatized for at least 5 to 7 days prior to the starting of the dosing to avoid any stress। तो एनिमल्स को हम जब भी हम काम करते हैं उससे पहले हम 5-6 दिन तक उनको एक साथ रखते हैं, उनमें बाकायदा उनकी हैंडलिंग करते रहते हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे या टेस्टिंग कंडीशन के लिए एक्लिमेटाइज्ड हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर कर ले और कोई भी स्ट्रेस उनमें प्रोड्यूस ना हो, ताकि उस स्ट्रेस से जो भी आपके रिजल्ट्स में इंटरफेयर होगा वो कम से कम हो सके, रिजल्ट्स जो है रिलायबल आ सके। एंड next is the preparation of the dose. So in general, this substance should be administered in a constant volume. For the rodent, we can use 1 ml per 100 gram, or in case of aqueous solution, we can use 2 ml per 100 gram. तो बेसिकली हम जो रोडेंट की बात कर रहे हैं रेट या माइस पे, तो उस पे जो है हम मैक्सिमम जो है 1 ml 100 ग्राम तक देते हैं। मीन्स अगर कोई एनिमल 100 ग्राम का होगा तो उसमें हम 1 ml तक वॉल्यूम इंजेक्ट कर सकते हैं ओरल के थ्रू। इंजेक्ट मतलब ओरल के थ्रू हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ओरल गिवे जाते हैं ताकि हम उसको ईजिली आपके स्टमक ट्यूब के थ्रू ओरली दे सकें। तो बेसिकली जो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1 ml per 100 ग्राम ऑफ द रेट। एंड फॉर्मुलेशन, वी कैन यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्सन। तो हम एक्वस सोल्यूशन या सस्पेंशन या इमल्सन के फॉर्म में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जैसे कि जानते हैं वो एनिमल्स हैं, वो रेट्स हैं, वो अपने आप ड्रग को नहीं ले सकते, तो उनके लिए जो है ओरल गेवेज के थ्रू हम देते हैं। इसलिए उस जो जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसके हम एक्वस सोल्यूशन पे या सस्पेंशन पे या इमल्सन बनाते हैं ताकि हम उसको ईजिली दे सकें, क्योंकि वो टेबलेट या कैप्सूल नहीं ले सकते। एंड द व्हीकल शुड बी वाटर और कॉर्न ऑयल। तो हम व्हीकल के रूप में वाटर प्रेफर करते हैं, वाटर नहीं हो तो हम कॉर्न ऑयल यूज़ करते हैं अगर वो ऑयल लिपिड सोलुबल ड्रग है तो। अगर इनके अलावा भी कुछ और व्हीकल यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, प्रॉपर लिटरेचर सर्वे के साथ। एंड व्हीकल शुड बी नॉन टॉक्सिक, उनकी कोई टॉक्सिटी नहीं होना चाहिए ताकि वो कोई भी जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरफेयर ना हो। एंड नेक्स्ट इज द डोजिंग। सो एनिमल्स शुड बी फास्टेड प्रियर टू द डोजिंग। तो हम टेस्टिंग करने से पहले एनिमल्स को फास्ट पर रखते हैं ताकि फूड मटेरियल उन पे ना हो सके स्टमक पे, ताकि जब भी हम डोज करें तो कोई भी फूड और ड्रग इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि फूड और ड्रग इंटरेक्शन भी कई बार टॉक्सिटी प्रोड्यूस कर सकती है जो कि आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए जो एनिमल्स को हम पहले फास्ट पर रखते हैं 1 दिन के लिए, फिर हम जो नेक्स्ट डे है उसमें डोजिंग करते हैं। एंड द एनिमल्स शुड बी वेड एंड टेस्ट सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड। तो एनिमल को पहले वे करने के बाद ही हम डोज देते हैं, हम कोई भी रेंडमली डोज नहीं देते हैं। जैसे कि हम डोज ले रहे हैं 200 mg पर केजी, तो जाहिर सी बात है हम 1 केजी के एनिमल को 200 mg ड्रग एडमिनिस्टर्ड करेंगे। जाहिर सी बात है एनिमल उतने तो होते नहीं हैं, एनिमल होते हैं 100 ग्राम के, तो हम 100 ग्राम पे जो वेट के हिसाब से ही हम डोज उस पर देंगे। मीन्स अगर 200 mg पर केजी है तो 100 ग्राम के लिए हम 20 mg ड्रग उसमें एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इसलिए वे करना भी बहुत ही जरूरी है हर एक एनिमल का डोजिंग के पहले। एंड द टेस्ट सब्सटेंस इज एडमिनिस्टर्ड इन सिंगल डोज बाय ओरल गेवेज यूजिंग स्टमक ट्यूब, and after the substance has been administered, food may be withheld for further 3 to 4 hour in rats or 1 to 2 hour in mice to avoiding the food drug interaction। तो food drug interaction अवॉइड करने के लिए ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद हम कुछ समय के लिए उनको फूड अवेलेबल नहीं करते हैं। एंड
नेक्स्ट इज साइटिंग स्टडी। तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि 2 स्टडी किए थे, 2 स्टडी करते हैं, एक साइटिंग है, एक मेन है। तो इन साइटिंग स्टडी द साइटिंग स्टडी पर्पस ऑफ द साइटिंग स्टडी इज टू अलाउ द सिलेक्शन ऑफ द appropriate starting dose or selection of the moderate toxic dose for the main study, and the test substance is administered to a single animal in sequential manner, जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो साइटिंग स्टडी में बेसिकली हम मेन मोटो यही है कि हम जो मेन स्टडी के लिए जो डोज है वो हम सेलेक्ट कर सकें कि किस डोज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिकली एक एनिमल लेते हैं। नेक्स्ट इज द मेन स्टडी, जो कि आपका मेन एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज है, जिसमें हम 5 एनिमल पे काम करते हैं। एंड next is the observation. So animal are observed individually after dosing it least once during first 30 minutes and periodically during the first 24 hour, with special attention given during the first 4 hour and daily thereafter फॉर टोटल 14 डेज। तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फर्स्ट डोज देने के बाद हम उसको 30 मिनट तक ऑब्जर्व करते रहते हैं। शुरुआत के जो 4 आवर है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, उसमें हम प्रॉपर्ली उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर हम पीरियडिकली उसको हर 4-6 घंटे बाद 24 आवर तक ऑब्जर्व करते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी लिथैलिटी, उनकी जो भी इफेक्ट्स आएंगे। और जो पीरियड है वो टोटल होगा 14 डेज के लिए। These are the basic parameter of the basic things about the observation period. And next is the observation parameters. So we can observe the body weight changes, pathological studies, clinical signs of toxicity like changes in the skin, fur, eyes, mucous membranes, respiratory systems, circulatory systems, autonomic and central nervous systems, and somatomotor activity and the behavior patterns. तो इनको हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट इज द टेस्ट रिपोर्ट। तो टेस्ट रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक्यूटॉसिटी स्टडीज़ करते हैं तो आपको टेस्ट रिपोर्ट्स में, उनके रिजल्ट्स में ये डाटा जो है प्रोवाइड करना ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग केवल 2 लाइन में ही रिजल्ट्स को लिख देते हैं कि इनकी जो एलडीटी वैल्यू है ये मिला है, ये सेफ है। लेकिन कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट्स होना चाहिए आपके थीसिस में, ताकि आपको बेहतर आउटपुट मिल सके। सो टेस्ट रिपोर्ट शुड बी कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इज द टेस्ट सब्सटेंस, देयर फिजिकोकेमिकल नेचर, physical nature, purity, where relevant physicochemical properties of the substance, including isomerization, and their description data, including CS number, vehicle हम जो यूज़ करते हैं उसको भी हम लिखना पड़ता है। for justification of the choice of vehicle, if other than water, we can explain about the test animal, species, strain, number of animal used, age, sex of animals, including where appropriate, additional use of males instead of female, क्योंकि फीमेल प्रिफर्ड है। अगर आप मेल यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसको भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। एंड वी कैन आल्सो यूज अ सोर्स ऑफ एनिमल, हाउसिंग कंडीशन, डाइट एक्सेट्रा। एंड टेस्ट कंडीशन भी हम उसको मेंशन करते हैं। डिटेल ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इन फॉर्मुलेशन, हम किस फॉर्मुलेशन के थ्रू कर रहे हैं, एक सोल्यूशन है, सब्सटेंशन है या इमल्सन है। डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इंक्लूडिंग डोजिंग वॉल्यूम एंड टाइम ऑफ डोजिंग, किस वॉल्यूम पे हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं और कितने टाइम पे इंजेक्ट कर रहे हैं, कितने टाइम मतलब कितने बजे, 11 बजे कर रहे हैं कि 12 बजे कर रहे हैं, तो भी हमको टाइम भी सभी जो एनिमल्स हैं उनको हम सेम टाइम पे हम ड्रग को एडमिनिस्ट करते हैं। And we can also mention the details of food and water quantity, including the diet type, source, water source, the rationale of the selection of the starting dose, हम किस डोज पे स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी रेशनल होना चाहिए कि प्रीवियस डाटा के थ्रू हम कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग स्टडी के थ्रू हम कर रहे हैं। एंड वी कैन आल्सो mention the results in the tabular form, tabulation of the response data and dose level for the each animals, and tabulation of the body weight and body weight changes, and individual weights of animals at the day of dosing and weekly intervals thereafter the time of death। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे, चाहे उनकी टॉक्सिसिटी को लेकर हो, चाहे उनकी मोर्टालिटी हो, सिवियरिटी हो, ड्यूरेशन हो, उसको भी हम मेंशन करते हैं। ऑनसेट ऑफ टॉक्सिटिक एक्शन भी हम मेंशन करते हैं कि किस टाइम पे आप किस घंटे बाद या कितने टाइम बाद इसमें टॉक्सिसिटी इंड्यूस हो रहा है, कितने टाइम बाद ये डेथ हो रहा है, उसकी बॉडी वेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके वीकली, वो भी हम मेंशन करते हैं। एंड वी कैन आल्सो मेंशन द डेट एंड टाइम ऑफ द डेथ इफ प्रियर टू द शेड्यूल सेक्रीफाइस्ड। 14 डेज के बाद हम उसको सेक्रीफाइस करते ही हैं उसकी पैथोलॉजिकल स्टडीज के लिए, लेकिन अगर उससे पहले अगर मर जाता है तो वो उस टाइम को, डेट को भी हम मेंशन करते हैं आपके रिजल्ट्स में। and we can also mention the times course of the onset of signs and toxicity and whether these were reversible for the each animal. And we can also mention the necropsy findings and histopathological findings of each animal.
and we can discuss and interpret the data or results, and last we can conclude our results. These are the basic test reports. And now come to the setting study प्रोसीजर। जैसे कि हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि हम सेटिंग स्टडी जो है स्टार्ट करते हैं 5 mg से या 50 से या 300 से या 2000 mg पर केजी से, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। तो अगर प्रीवियस डाटा हमारे पास है तो उस बेस पे हम एक स्पेसिफिक डोज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो हम डायरेक्ट 5 mg से शुरू करते हैं। सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सेम होगा। हम अगर एक को एक्सप्लेन करेंगे तो आप सभी को इजीली समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट की है, वो है आपका 5 mg पर केजी। इसमें जैसे दिखा हुआ है एक एनिमल हम यूज़ करते हैं आपके सेटिंग स्टडी पे, जो कि आपका फीमेल रेड्स हैं, और जैसे हमने 5 mg पर केजी उसमें एडमिनिस्टर्ड किया, उसके बाद 3 रिजल्ट्स हो सकते हैं आउटकम्स ए बी सी। ए मीन्स डेथ, बी मीन्स एविडेंट टॉक्सिटी एंड सी मीन्स नो टॉक्सिक इफेक्ट। तो अगर एक एनिमल पे हमने 5 mg पर केजी डोज दिया, अगर वो एनिमल डेथ हो जाते हैं, एक रीडिंग होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली जीएसएच कैटेगरी 1 पे रख सकते हैं। अगर उस पर एविडेंट टॉक्सिटी हुआ तो जो मेन स्टडी का जो डोज है वो होगा आपका 5 mg पर केजी। तो हम मेन स्टडी पे 5 से शुरू करेंगे। अगर उस पर कोई भी टॉक्सिटी इफेक्ट शो नहीं हुआ, इसका मतलब 5 mg पर केजी पे वो सेफ है, तो उसके हायर डोज पे वो टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए हम जो है मूव करते हैं हायर डोज पे, और फिर हम एक एनिमल लेते हैं, उन पे हम 50 mg पर केजी डोज इंजेक्ट करते हैं। अगर वो किल हो जाता है 50 mg पर केजी पे, अगर डेथ हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 से 50 के बीच में हो सकती है, इसलिए हम 5 mg पर केजी को ही मेन स्टडी पे रखते हैं। अगर 50 mg पर केजी पे अगर एविडेंट टॉक्सिटी प्रोड्यूस हुआ, बी कैटेगरी पे आया, तब हम उसको 50 mg पर केजी कंसिडर करते हैं मेन स्टडी के लिए एज ए मॉडरेट टॉक्सिक डोज। उस पर भी अगर सेफ होगा, उस पर कोई टॉक्सिटी नहीं शो होगी, तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट हायर डोज पे, जो कि आपका 300 mg पर केजी है। इससे भी सेम, अगर ए पे डेथ हो जाती है, अगर उस डोज पे जो डेथ हो जाती है, तो फिर वो आपके हम 50 mg को ही मान लेते हैं मॉडरेट टॉक्सिक डोज। अगर जो है बी पे आते हैं, मतलब 300 mg पर केजी पे टॉक्सिसिटी शो हो रही है मॉडरेटली, तो हम 300 mg पर केजी को मान लेते हैं एज ए मॉडरेट टॉक्सिक डोज। अगर इसमें भी सेफ है, मीन्स देर आर नो टॉक्सिक इफेक्ट, देन वी कैन मूव द हायर डोज एट द 2000 mg पर केजी। तो इस पे अगर इस डोज पे जो है अगर एनिमल डेथ हो जाते हैं, तब हम 300 mg ऐसे मान लेते हैं आपके मोर टॉक्सिक डोज। अगर टॉक्सिक इफेक्ट इसमें शो हो रहे हैं, तो फिर हम 2000 mg पर केजी से शुरू करते हैं, और अगर ये सेफ होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये जो ड्रग है वो सेफ ड्रग है, इसको हम जीएसएच 5 पे रख सकते हैं और हम अपना आगे प्रोटोकॉल कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक प्रोसीजर ऑफ द साइटिंग स्टडी। सेम होता है आपके 50 mg पर केजी के लिए, या फिर जो आपके 300 पर केजी के लिए, या फिर इसके लिए। तो अगर जैसे कि हम बात करें इस डोज की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 300 mg पर केजी हमने डोज दिया, अगर टॉक्सिटी शो नहीं हुई तो हम मूव करेंगे हाई डोज के लिए। टॉक्सिटी में डेथ अगर शो हुआ तो हम मूव करेंगे लोअर डोज के लिए, और अगर उसमें एविडेंट टॉक्सिटी हो रही है तो हम 300 mg पर केजी को ही मान लेते हैं एज ए मॉडरेट टॉक्सिक डोज, जो कि हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट हमारे मेन स्टडी पे। तो सेम होता है, सेम आप इसको डिटेल देख सकते हैं। चाहे तो आप OECD गाइडलाइन नंबर 420 इजीली डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी प्रोसीजर जो है वो सेम होगा, सेम चीज़ें होंगी, बस स्टार्टिंग डोज है वो चेंज हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट इज द मेन स्टडी। जैसे कि हमने मान लिया था कि हमारा जो मॉडरेट टॉक्सिक डोज है वो 300 mg पर केजी पे है, तो हम इसको ही एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले स्टडीज़ पे स्टार्टिंग स्टडी पे मिला कि 300 mg पर केजी जो है टॉक्सिटी शो हो रहा है, बी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मतलब वो आपके मॉडरेट टॉक्सिक डोज हैं, तो हम उसको ही मेन स्टडी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो ABC का जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे एक सिंगल डोज ले रहे थे, सिंगल एनिमल ले रहे थे, तो उसमें या तो डेथ होगा या नहीं होगा, या टॉक्सिक इफेक्ट शो होगा। पर इसमें हमने 5 एनिमल ले रहे हैं इस स्टडी पे, जो कि फीमेल रेड्स ही होंगे। तो उसके हिसाब से जो है हम ABC को अलग से डिफाइन किया गया है। ए फॉर द मोर देन 2 डेथ, अगर 2 या 2 से अधिक डेथ हुआ उसको हम ए में रखते हैं। अगर एक डेथ हुआ तो हम उसको बी में रखते हैं। अगर कोई भी डेथ नहीं होगा तो उसको हम सी में रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम 300 mg पर केजी डोज स्टार्ट किए, अगर 5 एनिमल में से अगर 2 से या 2 से अधिक एनिमल अगर किल हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो उसको हम ए में रखते हैं, और उसके हिसाब से हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे लोअर डोज पे। अगर 300 mg पर केजी पे जो है बेसिकली आपके जो डेथ हैं वो
1 तक होगा तो हम मान सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये 300 से 2000 mg पर केजी के बीच में इसका जो एलडीटी वैल्यू है वो आ सकता है। तो इसका मतलब हम इसको कैटेगरी नंबर 4 पे रख सकते हैं। और अगर वो जैसे कि अगर वो 2 से अधिक डेथ हुआ, ज़ाहिर सी बात है वो जो डोज़ है वो कम हो सकता है, इसलिए हम उसको लोअर डोज़ पे मूव करते हैं। और फिर अगर हमने देखा कि 50 mg पर केजी पे अगर डेथ हो रहे हैं तो उसको हम कैटेगरी 3 रखते हैं। अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो भी और इस पे डेथ हो रहे हैं तो इसका मतलब जो रेंज है एलडीटी वैल्यू का वो क्या होगा 50 टू 300 mg पर केजी। तो उसके बेस पे हम इसको जो जैसे कैटेगरी है वो हम रखते हैं 3 पे। अगर सेफ होता है यहाँ पे तो फिर हम उसको मूव करते हैं, सेफ हो जाता है तो फिर हम मूव करते हैं हायर डोज पे, मतलब हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो बात करते हैं हम इसकी। तो अगर यहाँ पे जो है टॉक्सिक हो रहे हैं हाईली तो फिर हम मूव करते हैं लोअर डोज पे। लोअर डोज पे आने मतलब 5 mg पर केजी पे। तो इस पे अगर टॉक्सिसिटी हो रहा है, डेथ हो रहा है मोर देन 2 तो हम उसको 1 पे रखते हैं। अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हम 2 पे रखते हैं। और अगर सेफ हो रहा है तो भी हम 2 पे रखते हैं, क्योंकि जो आपके एलडीटी वैल्यू है वो 5 से 50 के बीच में हो सकता है। अगर सेम कंडीशन पे अगर 300 mg पर केजी लिए और उसमें सेफ हो गया, कोई भी एनिमल नहीं मरा, तो फिर हम उसको हाई डोज पे ले जाते हैं 2000 mg पर केजी पे। और इस पे अगर डेथ हो जाते हैं 2 से अधिक तो फिर हम उसको 300 से 2000 mg पर केजी के बीच में एलडीटी वैल्यू मान के उसको 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर वो सेफ हुआ तो उसको हम अनक्लासिफाइड रखते हैं। तो इस तरीके से हम मेन स्टडी को फॉलो करते हैं आपके एक फिक्स डोज प्रोसीजर में। एंड नाउ कम टू द वेरियस जीएसएच क्लासिफिकेशंस एंड द कैटेगरी। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अगर 5 mg पर केजी से लो डोज पे एलएफटी वैल्यू आया तो होगा एक कैटेगरी के लिए। अगर 5 टू 50 mg पर केजी होगा उसका लिथल डोज तो हम रखते हैं उसको 2 कैटेगरी पे 2 पे। एंड 50 mg टू 300 mg पर केजी पे अगर एलएफटी वैल्यू आया तो हम रखते हैं उसको 3 कैटेगरी पे। एंड 300 mg पर केजी से 2000 mg पर केजी पे अगर एलएफटी वैल्यू आया तो हम रखते हैं उसको 4 कैटेगरी पे। और 2000 से 50,000 mg पर केजी पे आया तो हम रखते हैं उसको 5 कैटेगरी पे। और उससे अधिक हुआ तो हम उसको रखते हैं अनक्लासिफाइड कैटेगरी पे। तो इस तरीके से जीएसएच जो है क्लासिफाई होता है। एंड now come to the acute toxic class method, that is OECD 423, and that is adopted in 17 December 2001. And these guidelines means originally guidelines, the original guidelines of 423 was adopted in March 1996 as a second alternative to the conventional acute toxicity studies test described in test guideline number 401. तो जो पहले हमने देखा था 420 वो एक तरीके से सेकेंड फर्स्ट अल्टरनेटिव था, ये आपका सेकेंड अल्टरनेटिव है आपके ओसीडी गाइडलाइन 401 का। इसमें भी सेम जो कंडीशन थे कि इसमें जो एलडीटी वैल्यू का कटअप वैल्यू है वो रिवाइज किया गया। उसके अलावा जो फीमेल रेट्स हैं हम उसको यूज़ करेंगे करके रिवाइज किया गया था। एंड द एटीसी मेथड मीन्स एक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड इज ए स्टेप वाइज प्रोसीजर विद द यूज ऑफ 3 एनिमल ऑफ ए सिंगल सेक्स पर स्टेप। तो जैसे कि हमने ओएसडी 420 पे जो है एक मोएटॉक्सिक डोज को लेकर काम किए थे, लेकिन इस पे जो है हम एक फिक्स डोज पे, डिफाइंड डोज पे हम काम करेंगे 3 एनिमल पे। और उसके रिजल्ट्स के बेस पे ही हम जो और टेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट को आगे फर्दर हाई डोज पे करेंगे या फिर लो डोज पे करेंगे, जैसे कि हम आगे बात करेंगे। And depending on the mortality or moribund state of the animals, on average 2 to 4 steps may be necessary to allow judgment on the acute toxicity of the test substance. तो इसमें बेसिकली जो मोर्टालिटी रेट है उसके हिसाब से हम 2 से 4 स्टेप में ही कंप्लीट कर पाते हैं, इसलिए जो इसकी डाटा है वो बेटर रिलायबल होते हैं आपके 420 से। इसलिए आपका जो ओसीडी 423 है वो वेल एक्सेप्टेड मेथड है आपके एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए। एंड दिस प्रोसीजर इज रिप्रोड्यूसिबल एंड वेरी यूजफुल और यूज वेरी फ्यू एनिमल। एंड इज वेरी फ्यू एनिमल, बहुत ही कम एनिमल यूज करते हैं, मेनली 3 एनिमल्स पर स्टेप्स। And the ATC method is based on the biometric evaluation with fixed doses like 5 mg, 50 mg, 300 mg or 2000 mg per kg, and adequately separate to enable a substance to ranked for classifications in the GHS and the hazardous assessment. And now come to the basic principles of the ATC. And the substance is administered orally to a group of experiment animals at one of the defined dose, either 5 mg, 50 mg, 300 mg or 1000 mg per kg. And the substance is tested using a stepwise procedure
each step using 3 animals of a single sex, normally female rats. And the absence or presence of the compound related mortality or lethality of the animals doses dosed at one step will determine the next 3 step. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डोज पे काम कर रहे हैं तो उस डोज की रिजल्ट्स के बेस पे ही कितने एनिमल मर रहे हैं उसके बेस पे ही हम जो है हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, या फिर कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम सेम डोज पे जो है 3 एनिमल लेकर काम करेंगे, या फिर हम डोज ऑफ 3 एडिशनल एनिमल्स एट नेक्स्ट हायर लेवल और लोअर लेवल। अगर टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा है तो हम लोअर डोज पे जाएंगे, और टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है तो हम हायर डोज पे जाएंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं इस प्रोसीजर पे, एंड दिस इज अ पिक्चर फॉर्म, and we can use the defined dose 5 mg, 50 mg, 300 mg or 2000 mg per kg, and in extreme condition we can use the 5000 mg per kg। जो जनरल कंसिडरेशन है वो लगभग जो मेथड्स हैं लगभग सेम होगा आपके OECD 420 के हिसाब से, चाहे वो एनिमल हो, सिलेक्शन ऑफ एनिमल हो, प्रिपरेशन ऑफ द एनिमल हो, या फिर डोजिंग हो, व्हीकल्स हो, वो सब कुछ सेम होता है, केवल जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उसको ही बात करेंगे। एंड द केमिकल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट to the animals, and animals are the non-patent female rats is preferred, and we can also use the female mice as the alternative, and we can use 3 animals in each study, and the results means we can observe number of death, and based on these results we can classify the GSH in the this test। and now come to the basic procedure। सो जैसे कि हम देख सकते हैं इस प्रोसीजर पे, तो इसके 4 बेसिक प्रोसीजर होते हैं। पहला है आपका द प्रोसीजर विद द स्टार्टिंग डोज ऑफ 5 mg पर kg। सेम आपका इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, तो हम बात करेंगे केवल इस पे ही। जैसे कि हम कुछ केमिकल अननोन है जिसके बारे में प्रीवियस डाटा नहीं है, तो उस बेस पे हम 5 mg पर kg पे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमने किसी भी एनिमल को 5 mg पर kg डोज एडमिनिस्टर्ड किया, जो कि हम 3 एनिमल पे काम करेंगे, फीमेल रेट्स होंगे, 8 से 12 वीक ओल्ड होंगे, तो अगर उसमें जो रिजल्ट हैं वो 3 एनिमल लिया, तो ये जो नंबर है वो लिखे होंगे नंबर ऑफ डेथ का। अगर 2 से 3 एनिमल डेथ हो जाते हैं तो फिर वो बहुत टॉक्सिक होगा, और हम उसको डायरेक्टली जीएसएच को क्लासिफाई कर देंगे कैटेगरी 1 पे। ओके, एंड अगर उस पे केवल एक एनिमल तक नहीं मरता है, या फिर एक एनिमल तक मरता है, मतलब 3 में से केवल एक एनिमल मर रहा है, मतलब अभी एलडीएफटी वैल्यू नहीं आया है, तो उस हिसाब से जो है हम दोबारा अगेन उसी डोज पे काम करते हैं 3 एनिमल पे। अगर उसमें भी जो है 2 से 3 अगर मर गया है, मतलब कंफर्म है कि ये आपका कैटेगरी 1 पे ही होगा। और अगर फिर उसमें 0 से 1 तक ही अगर एनिमल डाई हो रहे होंगे, किल हो रहे होंगे, इसका मतलब जो है एलडीएफटी वैल्यू जो है 5 mg पर kg से 15 mg पर kg के बीच में होगा, क्योंकि 50% किल होना जरूरी है। तो उस बेस पे जो है हम हायर डोज पे मूव करते हैं। अगर इस डोज पे जो है, क्योंकि इस डोज पे बहुत ही वैरायटी और रेंज है, इसलिए अगर हम इस डोज पे 3 एनिमल लेंगे और 2 से 3 एनिमल इसमें मर जाते हैं, तो हम इसको कैटेगरी जो है, मतलब इसका जो लिमिट वैल्यू है कितना होगा 5 to 50 mg, इसलिए हम इसको कैटेगरी नंबर 2 पे रखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर इसमें भी सेव हो रहे हैं, इसमें 0 से 1 ही डेथ हो रहा है, इसका मतलब जो है हम दोबारा काम करेंगे, और अगर इसमें भी डेथ हो जाएंगे हाईली, तो फिर वो 2 पे ही होगा। अगर इसमें भी नहीं हो रहे होंगे, तब फिर जाके हम समझ जाते हैं कि इसका जो एलडीएफटी वैल्यू है वो 50 से भी ऊपर होगा, तो मे भी ये 300 mg और 50 mg के बीच में हो सकता है, इसलिए हम हाई डोज पे मूव करते हैं। सेम इस पे अगर 2 से 3 mg डेथ हो जाते हैं, इसका मतलब इसके बीच में ही है, इसलिए हम इसको कैटेगरी नंबर 3 पे रख देते हैं। और अगर 0 से 1 तक डेथ होता है तो फिर हम उसको दोबारा करते हैं, और दोबारा में भी अगर 2 से 3 अगर 2 to 3 एनिमल्स किल हो जाते हैं, तो फिर हम उसको कैटेगरी 3 ही मान लेते हैं। और अगर 0 से 1 तक होगा, मतलब एलिवेटिव वैल्यू भी नहीं आया है, तो इसका मतलब इसे हायर डोज पे हो सकता है, इसलिए हम हायर डोज पे मूव करते हैं आपके 2000 mg पर kg पे, जो कि 3 एनिमल पे काम करते हैं। अगर इस पे भी 2 से 3 एनिमल किल हो जाते हैं, तो फिर हम कैटेगरी नंबर 4 पे रखते हैं। इसका मतलब जो रेंज होगा वो क्या होगा आपका 300 to 200 mg पर kg आपका एलडीएफटी वैल्यू। एंड उसके बेस पे ही फिर हम अगर इस पे आया 0 to 1 पे आया, तो फिर हम उसको अगेन 3 एनिमल पे काम करते हैं, और ये डोज ही लेते हैं। फिर अगर 2 से 3 एनिमल किल हो जाते हैं, तो फिर हम कैटेगरी 4 ही मान लेते हैं। और अगर उसमें भी किल नहीं हो रहे हैं, केवल 0 से 1 ही आ रहा होगा, तो फिर जो एलडीएफटी वैल्यू है वो हाई पे हो सकता है, तो उस कंडीशन पे हम इसको जो है कैटेगरी नंबर 5 पे रख सकते हैं। या फिर अगर कोई भी डेथ नहीं आ रहा है बार बार प्रोसीजर करने पे बाद भी, तब फिर हम उसको अनक्लासिफाइड कर लेते हैं। तो उसी के बेस पे जो है हम कैटेगरी नंबर जो एलडीएफटी वैल्यू कट ऑफ है वो आपका 5 mg हो सकता है, इसमें 25 हो सकते हैं, 30, 50
रेंज दिया हुआ है एलडीएफटी वैल्यू का, तो ये आपका हो सकता है। सो दिस आर द बेसिक प्रोसीजर ऑफ द OECD 423 मीन्स एक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड। एंड so these are the basic process of the acute toxicity studies. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. And in my upcoming videos I will discuss the other things of pharmacology. And the last, thank you, keep watching.